जनवरी 2026 में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस किस थीम पर मनाया गया? उत्तर, विकसित भारत 2047। जनवरी 2026 में भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस विकसित भारत 2047 थीम के साथ मनाया। इस थीम का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें आत्मनिर्भरता, डिजिटल इंडिया, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सा देश गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुआ? उत्तर, फ्रांस। जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। ये भारत फ्रांस के मजबूत रक्षा, तकनीकी और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, ऊर्जा और सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत ने किस नई डिजिटल भुगतान सुविधा की शुरुआत की? उत्तर, ऊपी ग्लोबल विस्तार सेवा। जनवरी 2026 में भारत ने ऊपी ग्लोबल सेवा का विस्तार किया, जिससे भारतीय नागरिक विदेशों में भी ऊपी से भुगतान कर सके। ये कदम डिजिटल इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को आसान बनाता है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में कौन सा नया एआई आधारित शिक्षा मिशन शुरू किया गया? उत्तर, राष्ट्रीय आई शिक्षा मिशन। भारत सरकार ने जनवरी 2026 में राष्ट्रीय आई शिक्षा मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित करना है, ताकि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सके। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत ने किस नए मौसम उपग्रह को लॉन्च किया? उत्तर, इनसैट 3DS। जनवरी 2026 में इसरो ने INSAT 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी और आपदा प्रबंधन में मदद करता है। इससे किसानों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को समय पर जानकारी मिल सकेगी। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ? उत्तर, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार इंदौर को एक बार फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये शहर निरंतर स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के कारण देशभर में मिसाल बन चुका है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में किस राज्य ने फ्री डिजिटल एजुकेशन योजना शुरू की? उत्तर, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जनवरी 2026 में फ्री डिजिटल एजुकेशन योजना शुरू की, जिसके तहत छात्रों को टैबलेट, ऑनलाइन क्लास और ई-लर्निंग सामग्री मुफ्त दी गई। इसका उद्देश्य शिक्षा में डिजिटल अंतर को कम करना है। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? उत्तर, लगभग 7%। जनवरी 2026 में जारी आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रही। यह मजबूत घरेलू मांग, स्टार्टअप ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का परिणाम है, जिससे भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? उत्तर, रोहित शर्मा। जनवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आई शिक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों को तकनीकी कौशल देना। राष्ट्रीय आई शिक्षा मिशन का उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित करना है। इससे युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे और भारत तकनीकी रूप से सशक्त बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।